This is School 2U channel. Update for students and teachers. For new videos, please subscribe School 2U channel. Like and click on bell icon. दोस्तों आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि बल्क मैन्युअली एंट्री सैप में किस तरह से करते हैं। बल्क मैन्युअली एंट्री यानी एक से ज़्यादा एम्प्लॉय की एक से ज़्यादा दिनों के लिए एक ही वक्त में हम मैन्युअल एंट्री किस तरह से कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा है कि एक एक एम्प्लॉय की एक एक दिन की हम मैन्युअल एंट्री एक एक करके भरते हैं, उसका वीडियो हमने देखा है। लेकिन उसके लिए काफ़ी वक्त हमारा चला जाता है, इसलिए हम आज की वीडियो में देखेंगे कि एक ही वक्त में एक से ज़्यादा दिनों के लिए एक से ज़्यादा एम्प्लॉय का हम मैन्युअल एंट्री किस तरह से कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सैप में लॉगिन होने के बाद टी कोड बार के अंदर हमने एक टी कोड टाइप करना है ZHR_EMP_MUPD कैपिटल में या स्मॉल में। टाइप करने के बाद हमने इसको इंटर किया। इंटर करने के बाद इस तरह का फॉर्मेट हमारे सामने इंटरफेस होता है। तो सबसे पहले हमको डाउनलोड सैंपल फॉर्मेट करना होता है। हमने इसको डाउनलोड किया। ये आपको लोकेशन पूछ रहा है कि कहाँ डाउनलोड करना है। हम इसको डाउनलोड में ही डाउनलोड करेंगे। सेव किया, ये डाउनलोड अलो किया, डाउनलोड हो गया है। अब इस सैप सिस्टम को हमने मिनिमाइज किया और अपने डाउनलोड वाले फोल्डर के अंदर हम गए। यहाँ पर मैनुअल अटेंड ATTN अपलोड फॉर्मेट आ रहा है। इसको हमने ओपन किया, यस किया। इस तरह का फॉर्मेट हमारे सामने होता है। अब हमारा ये फॉर्मेट हमने डाउनलोड किया हुआ है। पहला कॉलम है PERNR, यहाँ पर हम EC नंबर लिखने वाले एम्प्लॉय का। उसके बाद दूसरा कॉलम ATTN डेट, यानी डेट डालने वाले हैं। यहाँ पर इन टाइम, आउट टाइम, डिपार्टमेंट कोड, लोकेशन और रीज़न और एंट्री पॉइंट। ठीक है, इतने सारे हमारे पास कॉलम है। बड़ा कर दिया ताकि आपको आसानी से समझे। फिर उसके बाद जो दूसरी रो है हम इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। अब इसमें क्या करना है मैं आपको एक रिकॉर्ड फिल करके बताता हूँ। सबसे पहले एम्प्लॉय नंबर हम यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद डेट, किस डेट की आपको मैन्युअली एंट्री करना है। मुझे 29 जनवरी 2021। अच्छा, यहाँ पर एक बात याद रखें आप कि डेट का फॉर्मेट इसी अंदाज में रहना चाहिए। डेट DD MM YYYY और बीच में डॉट रहना चाहिए। इसके अलावा दूसरा कोई फॉर्मेट डेट का इस्तेमाल हमको नहीं करना है। स्लैश नहीं डालना है, खाली जगह नहीं छोड़ना है और महीने का नाम नहीं लिखना है। उसके बाद एम्प्लॉय का इन टाइम। अब इस एम्प्लॉय का इन टाइम यानी स्कूल में आने का टाइम जो है तो वो 7:10 सुबह के है। अब 7:10 को हमको इस फॉर्मेट में एंट्री करना है कि घंटे यानी HH MM और SS यानी घंटा, मिनट और सेकंड। इस तरह से हमको इसका इन टाइम डालना है। अब सुबह के 7 यानी 7:10 और 00 सेकंड। अब ये 7:10 और 00 सेकंड अगर मैं इसको नीचे कर दूंगा तो देखो इसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। ये हो गया 71,000। अगर आपका 71,000 हो गया तो आपकी मैन्युअल एंट्री रॉन्ग हो जाएगी। इसलिए आपको सही एंट्री करने के लिए, सही टाइमिंग डालने के लिए ऊपर वाला कॉमा यहाँ पर लगाना ज़रूरी है। देखो ये वाला कॉमा ऊपर का। अब मैं लिखूंगा 071000 7:10 अच्छा, ये ऊपर वाला कॉमा आपको कब लगाना है? जब पहला डिजिट हमारा नंबर 0 रहेगा, क्योंकि वह एक्सेल में 0 को काउंट नहीं करता है। इसलिए हमको पहला कॉमा लगाना, ऊपर वाला कॉमा लगाना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट, आउट टाइम। अब ये जो एम्प्लॉय है सुबह में 7:10 को आता है और दोपहर में 1:10 को जाता है। 24 घंटे वाली घड़ी के हिसाब से ही हमको इसमें लिखना है 1 बजे यानी 13 बजे, 13:10 अब यहाँ पर कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पहला डिजिट जो है वो 0 नहीं है, 1 है। इसलिए इसका टाइम ऐसे के ऐसे ही आएगा।
उसके बाद डिपार्टमेंट कोड होता है। आपको अपने मोबाइल के HR ऐप के अंदर वो डिपार्टमेंट कोड मिल सकता है, या तो फिर आप अपने क्लर्क से पूछ सकते हैं। मेरा डिपार्टमेंट कोड है 2316। और लोकेशन का भी कोड होता है, लेकिन जनरली हम लोग हमारे वार्ड का नंबर डालते हैं, जैसे ई वार्ड। और रीजन क्या है, अभी मैनुअल एंट्री करने का जो भी रीजन रहा आपकी, जैसे बायोमेट्रिक मशीन डिसेबल हो गई या आपका थंब नहीं हो रहा है, तो वो कोड यहाँ पर मेंशन होता है। फिलहाल तो हमारा बायोमेट्रिक मैनुअल इसलिए है कि बायोमेट्रिक वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। अटेंडेंस इज डिसेबल्ड ड्यू टू COVID-19। ठीक है, ये हमारा रीजन है। एंट्री पॉइंट एजुकेशन, ADU या पूरा एजुकेशन लिखो। अब ये एम्प्लॉय का हमारा एक दिन का हो गया। ठीक है, अब हमको इसका 30 का भी करना है, तो हम क्या करेंगे, 30 को तो मान लो 30 का फुल डे है इसका, तो Ctrl+C करके हमने इसको Ctrl+V किया, बस डेट चेंज किया 30.01.2021। ठीक है, बाकी सब इंफॉर्मेशन इसकी जैसे कि वैसे ही रहेगी। अब इस तरह का हमको एम्प्लॉय का रिकॉर्ड बनाना पड़ता है। मान लो मेरे स्कूल में 15 एम्प्लॉय है, तो 15 का इसी नंबर लिखो, उसके आगे डेट लिखो और फॉर्मेट बनाकर अपलोड करो। अब मैं आपको इससे आसान फॉर्मेट बताता हूँ। हम इसको करते हैं डिलीट, जो आसान तरीका है। डिलीट किया, अब मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ, तुमको एक फोल्डर में लेके जाता हूँ। देखो, मैंने मेरे स्कूल के एम्प्लॉय का एक ऐसा डिटेल फोल्डर बना के रख दिया। ठीक है, इस तरह का, जिसमें उनका EC नंबर है और उनका टाइमिंग है। देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मॉर्निंग वाला स्टाफ है 7:10 से 13:10, और उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आफ्टरनून वाला स्टाफ है, और ये लास्ट में जो है ये हमाल है, ये हमाल का टाइमिंग है। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पर जो दूसरा कॉलम है वो खाली छूटा हुआ है। क्यों खाली छूटा हुआ है, यहाँ पर डेट लिखना है, और ये फुल डे का टाइमिंग है। ठीक है, फुल डे का फॉर्मेट बनाया हुआ हूँ। अब हाफ डे का टाइमिंग भी यहाँ पर बनाया हूँ। देखो, जैसे मॉर्निंग वाला स्टाफ है, सैटरडे का इनका टाइमिंग 7:10 से 11:30 को ये स्कूल से निकल जाते हैं, लेकिन ये सैटरडे का टाइमिंग है। प्राइमरी वालों का फ्राइडे का रहता है, सेकेंडरी वालों का तकरीबन सैटरडे को ही हाफ डे है। उसके बाद ये आफ्टरनून वाले का टाइमिंग 11:30 बजे आते हैं और 3:50 को जाते हैं, यानी 15:50 को जाते हैं, और लास्ट में ये हमाल का टाइमिंग। तो ये सैटरडे का, ऐसे दो फॉर्मेट बना देने का, एक फुल डे और एक हाफ डे। अब मान लो मुझे फुल डे की मैन्युअल एंट्री करना है, तो मैंने मान लो मुझे फुल डे का मैन्युअल एंट्री करना है, तो मैं ये फॉर्मेट पूरा यहाँ से कॉपी करूंगा, जो आपके पास हमेशा बना हुआ रहेगा। एक मरतबा आपने बना लिया तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हमने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हमने जो पहले डाउनलोड किया था उसमें गए और वहाँ जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अभी जैसा कि वैसा फॉर्मेट आ गया है। अब मुझे यहाँ पर डालने की ज़रूरत है सिर्फ डेट। अब डेट कौन से डेट के मैंने एंट्री करना है, मुझे 29 जनवरी की करना है, तो 29.01.2021, और इसको मैंने कॉपी किया, पूरे सेल सिलेक्ट करके इसको Ctrl+V कर दिया। तो ये एक दिन की पूरी मैन्युअली एंट्री का रिकॉर्ड हमारे पास आ गया। ठीक है, अब ये फुल डे का था, यहाँ से लेकर यहाँ तक मॉर्निंग वाला स्टाफ है, यहाँ से लेकर ये आफ्टरनून वाला स्टाफ है, लास्ट में हमाल है। अब ठीक है, अब मुझे सैटरडे का भी करना है, हाफ डे का। हाफ डे आ रहा है 30 को, तो 30 को का मुझे रिकॉर्ड डालना है। तो मैं क्या करूँगा, वापस से जो मैंने रिकॉर्ड बनाया था हाफ डे का रिकॉर्ड, देखो ये सैटरडे का रिकॉर्ड बनाया हुआ है। हमेशा हमें 7:10 से आकर वो 1:10 को जाता है, यानी 13:10 को जाता है। आज सैटरडे है, हाफ डे है, प्राइमरी वालों का फ्राइडे को रहता है, तो वो 7:10 को आकर 11:30 को निकलते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ से Ctrl+C दबाकर फिर जहाँ हमने डाउनलोड किए थे उसी फोल्डर में आकर लास्ट में इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर भी एक कॉलम खाली है, क्योंकि वहाँ पर हमने डेट लिखे ही नहीं थे ना, तो हम 30
01.2021 ये हमने डेट डाले हैं आज की, सैटरडे की। कंट्रोल सी करके जितने सेल है उतने मैंने इसे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इसमें एक ऐसा एम्प्लॉय है जो 29 तारीख को भी और 30 तारीख को भी सीएल पर था, यानी छुट्टी पर था। तो हम उसको क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ये एम्प्लॉय छुट्टी पर है तो यहाँ से इसको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, ये 29 को डिलीट हो गया और सैटरडे के भी दिन वो एब्सेंट था, इसलिए यहाँ से भी डिलीट हो गया। अब ये फॉर्मेट 2 दिन का आपके पास रेडी हो गया, 2 दिन का। अगर आप 1 बाय 1 करते बैठे तो कितना टाइम वेस्ट होगा। अब 2 दिन का रिकॉर्ड हमारे पास आ गया। अब क्या करना है, अगली स्टेप ये है कि हम इसको सेव एज करेंगे। फाइल में गए या फिर कंट्रोल सेव एज किया। सेव एज करने के बाद वो आपको पूछता है लोकेशन कि इसको कहाँ पर सेव करना है, तो हम डेस्कटॉप पर सेव करेंगे, देखने के लिए आसानी होगी। और मैं इसको नाम दूंगा मैनुअल 29,30 जैन 2021। ठीक है, मैंने इसको नाम दिया। अब इसको मैंने अच्छा ये याद रखेंगे, सेव एज टाइप, इसको हमको क्या करना है, एक्सेल वर्कबुक सेव करना है, ये वाला। ठीक है, अब इसको हमने सेव किया। अब जो ये फॉर्मेट है ये सेव एज करके दूसरी तरफ तो सेव हो गया। अब इसको हम मिनिमाइज कर देते, चलो ठीक है। अब हम सैप में आए, ये हमारा सैप का फ्रंट पेज इंटरफेस है। अब यहाँ पर हम वहीं पर जाएंगे, टी कोड डालकर, सेम वही टी कोड डालकर जाएंगे, ZHR_EMP_MUPD। अब हम गए यहाँ पर, जाने के बाद पहले हमने सैंपल डाउनलोड किया था, अब इसको अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए जो येलो कलर का लाइन है उसके आगे बॉक्स है, यहाँ पर बॉक्स पर हमने क्लिक किया। अब वो पूछता है कि क्या अपलोड करना है, तो हमने डेस्कटॉप पर सेव किया था मैनुअल नाम से, किधर गया मैनुअल, हाँ मैनुअल 29-30 जनवरी। इसको मैंने सिलेक्ट किया और ओपन किया। ओपन करने के बाद इस तरह का उसका नाम आता है और नाम आने के बाद हम इसको अपलोड कर देते हैं। थोड़ा लोड लेने के बाद वो सिस्टम में अपलोड हो जाता है और आपको वहाँ पर बताता है कि हमने क्या क्या अपलोड किया है। देखो ये लिस्ट आ गई है 29 और 30 की। ठीक है, यहाँ पर आपका प्रोसेस खत्म हो गया प्राइमरी वालों को इसको अप्रूव करने का ऑथराइजेशन नहीं है, इसलिए उनका प्रोसेस यहाँ पर खत्म होता है। लेकिन सेकेंडरी वाले जो होते हैं उनको अप्रूव भी करना होता है, इसलिए उनका प्रोसेस एक स्टेप आगे है। हम बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद हम ZHR_ABS_APPR ये कोड टाइप करेंगे और इसको इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद मैनुअल अटेंडेंस अप्रूवल इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर CLODD रिपोर्टिंग ऑफिसर पर क्लिक करेंगे। एग्जीक्यूट किया, देखो ये पूरी लिस्ट आ गई उसके टाइम के साथ। देखो यहाँ पर 07 इस तरह का टाइमिंग आ रहा है। अगर वहां पर आप ऊपर का कॉमा नहीं लगाते तो यहाँ पर 71,000 आ जाता था, जो रॉन्ग हो जाता था। अब इसको हमको यहाँ पर अप्रूव करना है। ठीक है, यहाँ पर जो बारीक बॉक्स है उस पर क्लिक करेंगे, ए पर क्लिक करेंगे और टिक करेंगे। इस तरह दूसरे बॉक्स में जाएंगे और यहाँ से ए पर क्लिक करेंगे, अप्रूव और टिक करेंगे। ए आ गया। और आसान तरीका ये है कि यहाँ पर डायरेक्टली आप कैपिटल में ए टाइप करते जाओ तो भी आपका अप्रूव हो जाएगा। बहुत आसान है। ठीक है, अब ये हमारा पूरा फॉर्मेट हो गया और इसको हमने अप्रूव कर दिया। देखो सक्सेसफुली अप्रूव्ड। यहाँ पर आपकी मैनुअल एंट्री, वो भी 2 दिन की, तकरीबन 30 एम्प्लॉय की या 12 दिन 24 एम्प्लॉय की हमने कितने कम वक्त में मैनुअल एंट्री कर दिया और गलती होने के चांसेस भी इसमें बहुत कम होते हैं। ठीक है, प्राइमरी वालों का हमने पहले ही देख लिया था कि एक स्टेप पहले ही उनका कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, खुशी होगी आपको कि आप लाइक भी कर देंगे और मैं कोशिश करूंगा कि इसके बाद के वीडियो भी आपके मिलते रहे। तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू। इस स्कूल टू यू चैनल को सब्सक्राइब करें। नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें और लाइक करें।